काशी मोक्ष की नगरी है। मोक्ष के शहर बनारस में महाश्मशान मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम क्रिया के बाद श्राद्ध कर्म करने का विशेष विधान है। गंगा घाटों के अलावा एक ऐसा स्थान है जहां इस कर्म को करने का विशेष विधान है। यह स्थान है पिशाच मोचन कुंड। यहां प्रेत और पिशाच बांधे जाते हैं। काशी, जिसे दुनिया मोक्ष की नगरी कहती है, कहते हैं यही वो धरा है जहां से भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया। गंगा किनारे बसे इस प्राचीन शहर में हर मोड़ पर आस्था, हर घाट पर अध्यात्म और हर सांस में भक्ति बसती है। ऐसी मान्यता है कि काशी में जो इंसान अंतिम सांस लेता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष मिलता है। यही वजह है कि अनगिनत लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में काशी का रुख कर लेते हैं। काशी केवल मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का दरबार है। यहाँ मृत्यु भी उत्सव बन जाती है और अंतिम यात्रा भी जीवन का उत्सव माना जाता है। यही कारण है कि काशी की पहचान सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में होती है। मोक्ष की नगरी काशी, जहां हर घाट, हर गली में आस्था और आध्यात्म की परंपरा बसती है। इसी काशी में चेतगंज थाने के पास स्थित है एक ऐसा तीर्थ जिसे पिशाच मोचन कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को न केवल तृप्ति मिलती है, बल्कि उन्हें प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से भी मिली व्याधियों से भी मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दिनों में इस कुंड पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। दूर दूर से लोग यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण तक में इस पावन स्थल का उल्लेख मिलता है, जो इसे आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में शुमार करता है। काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है, पर जिसे मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं मिलती और वो प्रेत योनि में भटकता रहता है, ऐसे में इसके निवारण के लिए भी काशी में पिशाच मोचन तीर्थ है, जहां पर एक बड़ा कुंड है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस कुंड में स्नान करने के पश्चात जो व्यक्ति पिंडदान करता है, श्राद्ध कर्म करता है, उसके मृत परिजनों को मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही जिसकी अकाल मृत्यु हुई रहती है, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है प्रेत योनि से, और वो फिर अगली योनि में जन्म लेने के लिए चला जाता है। मोक्ष की नगरी काशी अपने घाटों और तीर्थ स्थलों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साल के 12 महीने चैत्र से फाल्गुन तक शुक्ल से कृष्ण पक्ष चलते हैं, लेकिन अश्विन मास का कृष्ण पक्ष विशेष होता है, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति और तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इन्हीं दिनों काशी के चेतगंज इलाके में स्थित अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध की विशेष परंपरा निभाई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मिली व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इस विधि में संस्कृत श्लोकों के उच्चारण के बीच 3 मिट्टी के कलश स्थापित किए जाते हैं, जो काले, लाल और सफेद झंडों से प्रतीकित होते हैं। ये 3 झंडे सात्विक, राजसिक और तामसिक बाधाओं से मुक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, जिन्हें भगवान शंकर, ब्रह्मा और श्री कृष्ण का प्रतिनिधि भी माना जाता है। मान्यता है कि पिशाच मोचन तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से न केवल प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में यहाँ आस्था की भीड़ उमड़ पड़ती है। कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी बॉडियाँ हैं, डेड बॉडियाँ हैं, जो छत बिछत हो जाती है, अकाल मृत्यु, जैसे आगी का जला, वो डेड बॉडी एकदम छत बिछत हो जाती है। एक्सीडेंट में हुआ, जो पोस्टमार्टम में चली जाती है, वो छत बिछत। उस आत्माओं की मुक्ति के लिए नारायण बलि की पूजा होती है।
तो नारायण बलि की पूजा हमने कर दी, तो क्योंकि नारायण बलि पूजा किसी के नाम से नहीं होती, प्रेत के नाम से होती है। तो जब मरता है आदमी प्रेत में रहता है, तो प्रेत की मुक्ति हो कैसे? तो प्रेत की हम मुक्ति कराते हैं, क्योंकि प्रेत घर नहीं जाएंगे, पितर जाते हैं। तो इस कील में हम प्रेत को बैठाते हैं नारायण बलि के द्वारा। इस कील में उनका तस्वीर और एक कील लेके गाड़ दिया जाता है कि अब ये प्रेत योनि में ही वास करे, पितर बन के हमारे साथ घर चले, हमारी रक्षा करे, हमारे धनपुत लक्ष्मी बढ़ंती करे। अपने पितरों के निमित्त अर्थात आपसे संबंधित, आपके कुल से और आपके संज्ञान में रहने वाले, आपसे संबद्ध जितने भी लोग हैं, और उनका श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हुआ, अगर श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हुआ तो हमारी सनातन मान्यता के अनुसार वो पिशाच योनि में, प्रेत योनि में ही रहता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो उसकी मुक्ति के लिए जब हम आ करके और पिशाच मोचन पे त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वो मुक्त होकर के अपने कर्मानुसार अपनी योनि को प्राप्त करता है। पिशाच मोचन का क्षेत्र है जो त्रिपिंडी श्राद्ध का वहाँ पर विधान है। त्रिपिंडी श्राद्ध में जितने भी ये प्रेत योनि या पिशाच योनि के लोग हैं वे सभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप में समाहित हो जाते हैं। उनमें प्रेतों का 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हुए, अंतरिक्ष, दिविस्थ और भूस्थ, 3 तरह के प्रेतों का वर्गीकरण करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र में समंजन उनका कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो मुक्त होकर के और अपने इस जीवन चक्र से और प्रेत योनि से मुक्त होकर के वो परम गति को अपने कर्मानुसार प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पिशाच मोचन की कहानी है और ये पिशाच मोचन का महत्व है। मोक्ष नगरी काशी के चेतगंज इलाके में स्थित पिशाच मोचन कुंड पितृपक्ष में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। मान्यता है कि जो पूर्वज अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। उनकी शांति और मोक्ष के लिए ही यहाँ श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। पितरों की मुक्ति की कामना लेकर दूर दराज से लोग पितृपक्ष के दिनों में यहाँ जुटते हैं। संस्कृत मंत्रोच्चार और विधि विधान के बीच जब पिंडदान और तर्पण किया जाता है तो श्रद्धालु मानते हैं कि उनके पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास बात यह है कि यहाँ महिलाएं भी पिंडदान करती हैं, जबकि कई स्थानों पर इसे पुरुषों तक ही सीमित परंपरा माना गया है। एक विशेष परंपरा यह भी है कि जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है उनकी तस्वीरों को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी आत्मा प्रेत बनकर घर परिवार को कष्ट नहीं देती। गरुड़ पुराण में भी पिशाच मोचन कुंड का महत्व दर्ज है और यही कारण है कि पितृपक्ष में यह स्थल हजारों श्रद्धालुओं की आस्था से गुलजार हो उठता है। हमारे यहाँ जो नारायण बलि की प्रथा है, अगर कोई भी गया जाना चाहता है तो पहले काशी में पिशाच मोचन में नारायण बलि करता है। नारायण बलि के बाद ही वह व्यक्ति जाकर के गया में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है। नारायण बलि में दिविस्थाः, भूमिस्थाः, अंतरिक्षस्थाः, यानी उसको ज्ञात अज्ञात कुल में, गोत्र में जो भी कोई भी व्यक्ति मरा है जिसके अभिशाप से व्यक्ति की वंश वृद्धि नहीं होती है या उसकी उन्नति नहीं होती है, जिसके निमित्त वह नारायण बलि करता है, उसमें गोत्रम नो वर्धताम दाता नो भिर्वर्धनताम वेदा संततिरेव च, उसके गोत्र की वृद्धि होती है, उसके कुल की वृद्धि होती है, उसके परिवार में दाताओं की वृद्धि होती है। यहाँ पे पितरों का तर्पण किया जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है, उनको स्वर्ग मिलता है, उनकी आत्माएं जो यहाँ पे भटकती हुई होती हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। इस कार्य से आए हैं। पितृदान किया जाता है, वही कर रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए। यहाँ पूजा करने वाले पुजारी कहते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद जो प्रेत बनते हैं और उससे घर में अशांति बनी रहती है, उनकी तस्वीर पीपल के पेड़ में कील से गाड़ दी जाती है ताकि प्रेत पवित्र बन सके। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि यहाँ प्रेतों का खरीद फरोख्त भी होता है। पिशाच मोचन तीर्थ पर पीपल का ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पर कई कील जो है ठोके गए हैं और मृत व्यक्तियों की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है। दरअसल मान्यता ये है कि जो लोग भी अकाल मृत्यु लोग जाते हैं और जिन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, उसे यहाँ पर उनके परिजन तस्वीर के रूप में लाते हैं और कील ठोकी जाती है इस पेड़ में ताकि वो प्रेत योनि से मुक्ति पा सके और
इस पूरे क्रिया को त्रिपिंडी श्राद्ध के रूप में कहा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खड़ाऊ है, उनके लिए प्रसाद वितरण किया जाता है। जो सुहागन महिलाएं अगर मृत्यु को प्राप्त हुई हैं तो उनके लिए सुहागन से जुड़ी चीज़ें, सिंदूर श्रृंगार से जुड़ी चीज़ें होती हैं और साथ में उनकी तस्वीर। और यहाँ पर कील ठोकी जाती है इस पेड़ में। तो मान्यता है कील ठोके जाने से जो आत्मा है वो प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है उसे यहाँ पर, और यहाँ से वो मुक्ति पाकर दूसरे योनि की तरफ जाती है। तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए खास तौर पर पिशाच मोचन में लोग आते हैं और अकाल मृत्यु से जो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी मुक्ति के लिए यहाँ पर खास त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है और यहीं से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। काशी खंड के 54वें अध्याय में इस कुंड का उल्लेख मिलता है, जहां एक पिशाच की मुक्ति के लिए वाल्मीकि ऋषि ने शिव सहस्त्र नाम का जाप किया था। यहाँ प्राप्त विभूति को माथे पर तिलक लगाने से असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। ऐसी भी मान्यता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माघ महीने की शुक्ल चतुर्दशी को यहाँ पिंडदान करने से पितरों को विशेष रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि पिशाच मोचन कुंड आस्था का अद्भुत तीर्थ स्थल है, जहां हर पितृपक्ष में हजारों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जुटते हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।